नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुंडली के छठे घर के बारे में। कुंडली का ये पहला घर हो गया जिसे लग्न बोलते हैं, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा घर। तो आखिर ये छठा घर के बारे में हम आज बात करेंगे कि इस छठे घर का कुंडली में क्या महत्व है, इस छठे घर से हम क्या समझ सकते हैं। अच्छे ग्रह यहाँ बैठे हैं तो क्या होगा, बुरे ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा, और इसका आखिर मतलब क्या है, उन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले शुभ ग्रह की बात कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पे बैठे हैं या यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं या शुक्र बैठे हैं छठे घर में, या 12वें घर में यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं या शुक्र बैठे, मतलब शुभ ग्रह दो ग्रह मानते हैं, देवगुरु बृहस्पति को और असुर के गुरु शुक्र ग्रह को और गुरु ग्रह को हम अच्छा ग्रह मानते हैं। उसका दृष्टि अच्छा होता है, जहाँ पर बैठते हैं उसको भी अच्छे करते हैं। तो जिनके भी कुंडली में छठे घर में देवगुरु बृहस्पति या शुक्र बैठे होंगे, एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में आपको उलझन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप बहुत जिंदगी में ना बहुत बड़े बड़े उलझन से आप बाहर निकले होंगे। कमेंट करके बताना जिनके भी छठे घर में बृहस्पति है या शुक्र बैठा है, आप कमेंट करके बताइएगा कि दिक्कतें आई, उलझन आई, लेकिन आप उलझन से बहुत बड़े बड़े दिक्कत से आप बाहर निकल गए। ये कमेंट करके आप बताना, ये होगा ही होगा। और जब भी आप जिंदगी में परेशान हैं, जब भी आपको जिंदगी में दिक्कत है और उस समय अगर देव गुरु बृहस्पति या देव गुरु शुक्र का समय चले, दशा चले, अंतदशा चले या कुछ भी चले, गोचर में हो या कहीं से भी समय चले अगर ना, और अगर कहीं छठे घर या 12वें घर में बैठे हैं शुक्र या बृहस्पति, तो आप निश्चित तौर से बहुत बड़े उलझन से आप बाहर निकलोगे, आपको राहत मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि छठे घर में या 12वें घर में अगर देवगुरु बृहस्पति या शुक्र बैठे हैं तो आप उलझन से आप बाहर निकलोगे। और उलझन बहुत तरह का होता है, जैसे कि कर्जा, छठा घर कर्जा का होता है। छठे घर से हम कर्जा को भी देखते हैं। तो जब भी दशा अंतदशा चले, ये जैसे यहाँ पे मेष लग्न का कुंडली है, तो यहाँ पे कन्या राशि मतलब कन्या लगन बना, तो जो भी यहाँ के स्वामी बनेंगे, जो भी छठे घर के स्वामी बनेंगे, उनको देखेंगे तो स्वामी का अगर दशा अंतदशा चल रहा है और देवगुरु बृहस्पति शुक्र बैठे हैं तो उस वक्त आप देखेंगे ना कि आप निश्चित तौर से कर्जा लोन आप चुका पाओगे। और आप देखे भी होंगे जिनके भी छठे घर में या 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति या शुक्र बैठे हैं, कर्जा या तो लेते नहीं हैं, और अगर कर्जा लेते हैं ना तो वो चुका पाते हैं। उस कर्जे से उनको बहुत बड़ा लफड़ा, बहुत बड़ा दिक्कत उनको नहीं होता है। शुभ ग्रह बैठे हैं इसलिए कर्जा में बहुत राहत देते हैं, और ऐसे लोग किसी को जल्दी पैसा देते नहीं है, और अगर जिसको पैसा देते हैं वहाँ से इनको पैसा वापस मिल जाता है। अगर देवगुरु बृहस्पति शुक्र यहाँ बैठे होंगे यहाँ पे या 12वें घर में है, तो पैसा देते नहीं है, लेकिन देते हैं तो वापस पैसा मिल जाता है। ये छठा घर या 12वां घर बता, कमेंट करके आप बताना, ठीक है। मतलब जिंदगी छठा घर ना बहुत सारे चीज़ों को दर्शाता है, बहुत सारे चीज़ों को बताता है। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, कर्जा को लेके हो गया, या धोखा भी होता है, ऑनलाइन स्कैम, किसी की बातों में लोग आके आ जाते हैं, या धोखा मिल जाता है, अपनों से धोखा मिलता है, या कहीं से भी धोखा किसी की बातों में आ गए। तो जिनका भी बृहस्पति शुक्र यहाँ बैठा होगा
या 12वें घर में बैठा होगा ना, तो ऐसे लोगों को धोखा नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा धोखा नहीं होता है, बच जाते हैं, बहुत बड़े बड़े धोखे होने से बच जाते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आप बचे हैं कि नहीं। तो बहुत बड़े बड़े धोखों से बच जाते हैं, बहुत बहुत मतलब ना कर्जा होगा, जितने भी ज़िंदगी में उलझन वाली चीज़ें हैं ना, बाहर निकल जाते हैं। और कर्जा हो गया, धोखाधड़ी हो गया, या लड़ाई झगड़े जैसे चीज़ों में भी ऐसे लोग को बहुत बहुत लाभ मिल जाता है। लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होता नहीं है, होता है तो बच जाते हैं। तो मतलब कि समझिए कि ये उलझन का घर ज़रूर है, लेकिन उलझन मतलब हर तरह का उलझन, लेकिन जनरली कर्जा को हो गया, पैसा लोन को हो गया, और धोखाधड़ी हो गया, या पैसे का खो जाना, अचानक ज़िंदगी में कुछ बड़े नुकसान हो जाता है, कुछ चीज़ें खो जाती हैं, वापस मिलती नहीं। तो यही सब चीज़ों का लेखा जोखी कुंडली के छठे घर से, छठा घर ना और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन जनरली देखा गया कि कर्जा का, लोन का और धोखाधड़ी का, नुकसान का भी घर होता है। जिनके भी देवगुरु बृहस्पति शुक्र बैठे होंगे ना, शुभ ग्रह, तो ऐसे लोग को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, जिनके बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, छठे घर में बैठे हो या 11 घर में बैठे हो। अब ये तो बात हो गया शुभ ग्रह का। और यहाँ पे राहु बैठे हो, मंगल बैठे हो, या पापी ग्रह बैठे हो, राहु मंगल शनि सूर्य पापी ग्रह बैठे हो, तो ऐसे लोग हमेशा उलझन में फंसेंगे, हमेशा उलझन में। जिंदगी में ये लोग उलझन लेके ही चलते हैं, हजार चीज़ों को लेके माथे पे चलते हैं, उसको भी देख लो, इसको भी देख लो, ये भी देख लो, बहुत सारे बोझ लेके चलते हैं। जिनके भी यहाँ पे राहु शनि मंगल या पापी ग्रह बैठे होंगे ना, हमेशा उलझन से ही घिरे रहते हैं। 10 तरह के कामों में वो घिरे रहते हैं, कभी इसको देखेंगे, कभी उसको देखेंगे, कभी ये काम, कभी वो काम, हमेशा ये इधर का लफड़ा उधर का लफड़ा, इन सब में फंसे रहेंगे। अगर राहु शनि मंगल सूर्य या कोई भी पापी ग्रह यहाँ पे बैठा हो, खास तौर से राहु मंगल और शनि की बात कर रहा हूँ, तो दुनिया भर का जिम्मेवारी वही लेके बैठे हैं। उलझन को सब दुनिया भर का वो हजारों काम, हजारों समस्या वो लेके बैठे होते हैं। तो यह राहु शनि मंगल होता होगा तो यहाँ पे इस तरह की दिक्कत देखने को आती है। तो ऐसे लोग कर्जा लेंगे फंसेगा, लोन लेंगे दिक्कत में जाएंगे, पैसे धोखाधड़ी इन लोगों के साथ होता है, तो पैसा लेके ले लेता है, कोई देता नहीं है। तो यही सब चीज़ें होती हैं जिनके भी छठे घर में इस तरह के ग्रह गोचर होते हैं। तो ये रहा छठे घर का बात विचार, छठे घर से क्या निकलेगा। ठीक है, बाकी आप कुंडली दिखवाना चाहते हो तो ये अगर नंबर बात कर कुंडली भी दिखवा सकते हैं। वीडियो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।